जो व्यक्ति कभी स्कूल गया ही नहीं, तो क्या वो एजुकेटेड नहीं हो सकता? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये मिथ एक्चुअल में पूरी तरह से भरा हुआ है। एक एजुकेटेड पर्सन अपने जीवन को तो बेहतर कर ही सकता है, लेकिन अपने साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी बेहतर कर सकता है। नमस्कार साथियों, मैं यशपाल चंदेल। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर और एक एजुकेटेड पर्सन एक्चुअल में होता कौन है। साथियों, हमने बचपन से ये बात सुनी है और सीखी है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, डॉक्टरेट कर ले, जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्रियां हैं वो उतना ज्यादा एजुकेटेड है। और जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको तो हम ये मानते हैं कि तो कंप्लीटली अनएजुकेटेड है। इसको एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। अनपढ़ता शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। तो क्या जो व्यक्ति कभी स्कूल गया ही नहीं, तो क्या वो एजुकेटेड नहीं हो सकता? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये मिथ एक्चुअल में पूरी तरह से भरा हुआ है। खासकर जो लोग कम पढ़े हैं, खासकर जो लोग स्कूल कम गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, उनको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अगर एजुकेशन में हम एजुकेट वर्ड को देखें, तो ये एजुकेट वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है एडिको। एडिको मीन्स एड्यूस, बाहर निकालना। जो हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं, उनको बाहर लाकर उनके इस्तेमाल से एक बेहतर काम करना, ये एक एजुकेशन और एजुकेटेड व्यक्ति का एक प्रतीक है। तो मैं ये मान सकता हूं कि जहां ये शब्द एजुकेटेड शब्द लगता है, उसके लिए शायद स्कूल या कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आप हेनरी फोर्ड लें जो स्कूल गए ही नहीं है, धीरू भाई अंबानी बहुत कम स्कूल गए हैं, मेरे लगता है मैट्रिक तक स्कूल गए होंगे। आप थॉमस एडिसन को लें, वो तो स्कूल गए ही नहीं है। उसका तो उनकी तो आपको स्टोरी पता है कि किस तरह से बेस्ट करके उनको स्कूल से बाहर निकाला गया था और किस तरह से कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन उन्होंने की। आज भी उनके नाम पे 1000 पेटेंट्स उनके नाम पे हैं और एक महान साइंटिस्ट बने हो। संदीप माहेश्वरी जी जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, एक वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर है। आप लेके चले स्टीव जॉब जी को, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बिल गेट्स को ले आप, कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम रहा, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखे, जिन्होंने ऐसी ऐसी सोच समाज में लेके आए, जिस सोच ने पूरे सिस्टम की रफ्तार ही बदल कर रख दी। तो क्या हम उन लोगों को एजुकेटेड नहीं कहेंगे? और जो लोग खुद को एजुकेटेड मानते हैं, वो लोग उनके पास काम करते हैं, उनके पास नौकरियां करते हैं। आज भी देखें आप, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, मास्टर्स, पीएचडी होल्डर लोग घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि काश कहीं से कोई नौकरी दिख जाए, कहीं से कोई नौकरी मिल जाए। एक पीएचडी पास व्यक्ति पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। मास्टर्स, एमएससी, एमए, छोटी मोटी जो क्लर्कों की नौकरी भी सरकारों में मिलती है, वो भी करने के लिए तैयार है। तो सोचो आप कि जो दिमाग के अंदर जो स्किल है, जो ब्रेन का इस्तेमाल एक्चुअल में करना चाहिए था, जो कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को करना चाहिए था, वो तो हो ही नहीं रहा है। अगर एक व्यक्ति ये बोले कि मैं बेरोजगार हूं, इसका मतलब कि वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति फिर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए क्या करेगा? साथियों, हमें
इस फंडामेंटल को समझने की जरूरत है और महसूस करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने व्यवस्थाएं बदल दी और जिन लोगों की वजह से आज हजारों लाखों की संख्या में रोजगार मिले लोगों को, उन लोगों को जो खुद को एजुकेटेड मानते हैं, क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं है? धीरू भाई अंबानी एजुकेटेड नहीं है? जिनके पास पत्नी कितने लाखों में लोग, हाईली से हाईली क्वालिफाइड लोग जो काम करते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। तो हमें इस सिनेरियो को बदलने की आवश्यकता है, सिनेरियो को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सिनेरियो की वजह से जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, वो लोग अपने आप को बड़ा दबा से महसूस करते हैं, अनकॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है ये हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, कॉलेज गया हुआ है, मास्टर्स डिग्री की हुई है, पीएचडी की हुई है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूं। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं तो मैं कम एजुकेटेड हूं। और इन्हीं भावनाओं की वजह से वो अपना मनोबल खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, अपने विचार खो देते हैं, अपनी सोच खो देते हैं, अपना विजन खो देते हैं। साथियों, अगर आप में दम है और अगर आप में कुछ करने का जज्बा है और अगर आप ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि जो एजुकेटेड लोग, जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, वो आपके पास नौकरी करने के लिए आएंगे। इसलिए कभी भी हरास होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। आज देश को हर क्षेत्र के अंदर अच्छे लोगों की जरूरत है। आप देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे सोशल वर्कर रहे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोशली उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं कि पूछो मत। नेता भी ऐसे रहे हैं जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे देश में हर वर्ग को अपने आप को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। देश को जरूरत हर जगह के ऊपर हर तरह के लोगों की है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां डिग्रियों के कोई मायने नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जहां पे आपके मार्क्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वहां पे सिर्फ काम आएगी तो आपकी काबिलियत काम आएगी, आपका टैलेंट काम आएगा, आपकी योग्यता काम आएगी, आपके सोचने का तरीका काम आएगा। और जो भी आपकी ब्रेन के अंदर जो आपकी स्किल है, अपनी स्किल को पहचानो, उसके ऊपर काम करो और सोचो ये कैसे निखर सकती है। अगर आप लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान गए, आप सोचो हेनरी फोर्ड के अंदर मैकेनिकल सोच थी, स्कूल नहीं गए थे लेकिन मैकेनिकल सोच थी उनके अंदर। उनको ऐसा लगता था कि इंजन बन सकता है और मैं बना सकता हूं, तो वो बनाने के लिए उनको कॉलेज नहीं जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बेहतर इंजन बनाया। और आपको पता है कि फोर्ड दुनिया की बेस्ट कंपनी में से एक है और आज कार सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपनी जिम्मेवारी को एहसास करना है। जहां पे हम हैं हमें वहीं पे अपना 100% देना है। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई क्या कर रहा है, लीडरशिप में कोई क्या कर रहा है या सोशलिज्म में कोई क्या कर रहा है। जहां पे आप हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको करने में मजा आता है, चाहे आप एक आर्टिस्ट हैं, चाहे आप एक सोशल वर्कर हैं, चाहे आपका पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपका ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंटरेस्ट है, आपका कहीं भी कोई भी इंटरेस्ट है, बस झोंक दो अपने आप को पूरी तरह से। लेकिन कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर वो व्यक्ति एजुकेटेड है जो बेटर सोच सकता है, जो बेटर कर सकता है और जिसके अंदर बेटर करने की जो क्षमता है वो अपार है। तो एवरी पर्सन इज एजुकेटेड हु कैन डू बेटर। और जो व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है, गलत और गंदी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो चाहे कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर ले, वो एजुकेटेड कभी हो ही नहीं सकता है। तो साथियों, इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद, जय हिमाचल।